Dear student, welcome to my channel LHEH. This is Aisha Zulfikar, your biology teacher. तो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे बायोलॉजी की अप टू डेट सिलेबस 2026 का चैप्टर 10 रिप्रोडक्शन इन अ प्लांट्स, जिसके हमारे बेसिकली लास्ट लेक्चर चल रहे हैं अभी तक। तो हमने पेज नंबर लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पेज नंबर डेट इज़ 160। अब इसके साथ साथ मैं आपको रीडिंग भी अंडरलाइन करवा रही हूँ, साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको मार्क करवा रही हूँ। कोई भी इसमें कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कोई क्यूरीज वगैरह, वो भी साथ साथ मैं आपको अंडरलाइन करवा रही हूँ, जैसे कि आप जानते हैं। तो हमने आज पढ़ना है पेज नंबर 161। द नेम इज़ डेवलपमेंट ऑफ द मेल गमीटोफाइट। इससे पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फीमेल गमीटोफाइट के बारे में, जिसमें बेसिकली फ़ीमेल गमीटोफाइट किस तरह बना था और इसका क्या प्रोसीजर था। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ मेल गमीटोफाइट। तो साथ साथ अपने नोट्स राइट डाउन करते जाएं। अगर कोई रजिस्टर्ड है आपके पास, वो भी साथ साथ ओपन रखें। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो, या कोई भी आप क्वेश्चन वगैरह या कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, हमारे इस चैप्टर के नोट्स रेडी होने जा रहे हैं। अगर किसी को चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि उनको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, तो डेवलपमेंट ऑफ द मेल गमीटोफाइट, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गमीटोफाइट में बेसिकली होता क्या है। तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गमीटोफाइट में सबसे पहले आपको पता है कि जो मेल गमीटोफाइट को हमने नाम दिया था डैट इज़ एंड्रोशियम का नाम दिया था। किसका नाम दिया था? एंड्रोशियम का। अब एंडोशियम बेसिकली क्या है? एंडोशियम इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्लावर क्या है। फ्लावर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट इज कॉल्ड द फ्लावर। और एंडोशियम क्या है? द मेल रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड एंडोशियम। अब इस एंडोशियम को हमने नाम दिया था डैट इज स्टेमन। अब स्टेमन को फर्दर टू पार्ट्स थे, एक था इसका एंथर था और दूसरा ये आप देख सकते हैं ये एक डंडी नुमा शक्ल, जिसे हमने नाम दिया था डैट इज फिलामेंट था। अब इस फिलामेंट में क्या होगा कि ये एंथर में बेसिकली पोलन ग्रेन्स बनेंगे और जो फिलामेंट है वो क्या करेगा? इसको स्पोर प्रोवाइड करेगा। तो ये था बेसिकली पूरा कंसेप्ट स्टेमन का। तो सबसे पहले हम इस एक हिस्से को इसको अलग करके डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है बेसिकली एरो देख रहे हैं, तो ये है सबसे पहले, ये है क्या है? ये एंथर। अब इस एंथर है और ये क्या है? इसका फिलामेंट है। इस फिलामेंट ये क्या करता है? फिलामेंट इसको सपोर्ट करता है। और एंथर में क्या होता है? बेसिकली स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे स्पोर, जिसे हम पोलन ग्रेन कहते हैं। अब इस पोलन ग्रेन जो प्रेजेंट होते हैं, इसको हमने नाम दिया है डैट इज़ द माइक्रोस्पोरेंजियम। जबकि जब फीमेल गमीटोफाइट में हम इसका नाम दिया था, जब इधर क्या बना था? इधर एम्ब्रियो सैक बना था ओव्यूल में, तो उसे हमने नाम दिया था डैट इज़ मेगास्पोरेंजियम और इसके हम नाम दिया था माइक्रोस्पोरेंजियम। अब मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम में बेसिकली हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपने शॉर्ट में। मैंने वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ कि डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम। आप मेरे इसी चैनल के शॉर्ट्स पे जाके ना आप वहाँ पे देख सकेंगे। टोटल 10 पॉइंट्स होंगे, बहुत इजी से पॉइंट होंगे। तो आप, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्पोरेंजियम एंड मेगास्पोरेंजियम। तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोस्पोरेंजियम में पोलन सैक्स बनते हैं, जबकि मेगास्पोरेंजियम में क्या बनता है? ओव्यूल्स बनते हैं, यानी कि एम्ब्रियो सैक। ओके, तो माइक्रोस्पोरेंजियम अब इस एंथर में जो प्रेजेंट होंगे, यानी कि जो पोलन सैक्स हैं, ये छोटे छोटे पोलन है, इसे हमने नाम दिया है पोलन सैक। और इस पोलन सैक को हम नाम देंगे डैट इज़ माइक्रोस्पोरेंजियम। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है अभी तक हमने देखा है कि प्लांट्स का जो हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हमने एंड्रोशियम का नाम दिया था। इस एंड्रोशियम को हमने स्टेमन का स्ट्रक्चर को स्टेमन का नाम दिया था। स्टेमन के बेसिकली टू पार्ट्स थे, एक इसका था एंथर था, दूसरा इसका फिलामेंट था। अब इस एंथर और फिलामेंट को हम सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि इस एंथर में बेसिकली पोलन्स ग्रेन प्रेजेंट होते हैं और इस पोलन ग्रेन में ये इसकी जो डंडी नुमा शक्ल है, इसको हमने फिलामेंट का नाम दिया, जो कि इसको सपोर्ट किए रखती है। अब जो कि पोलन्स इसमें प्रेजेंट है, इसके हमने नाम दिया पोलन सैक का, और इस पोलन सैक को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इस माइक्रोस्पोरेंजियम के बाद क्या होगा कि ये माइक्रोस्पोरेंजियम, ये लाइफ साइकिल है किसका? मेल गमीटोफाइट का, जैसे डेवलपमेंट ऑफ मेल गमीटोफाइट का ये लाइफ साइकिल है। ओके, तो माइक्रोस्पोरेंजियम में सबसे पहले क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनेंगे। क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनेंगे। आपको पता है माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होता है? डिप्लॉयड होते हैं।
डिप्लॉयड मीन्स 2n, यानी कि ऐसे सेल जिसमें 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट हो हम उसे डिप्लॉयड कहते हैं, जिसमें 1n हो हम उसे हैप्लॉयड कहते हैं। ओके, तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम क्या बनाएंगे, ये माइक्रोस्पोरेंजियम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाएंगे, यानी कि 2n सेल बनाएंगे। तो आपको पता है जब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनते हैं यानी कि 2n होते हैं जो डिप्लॉयड होते हैं, तो सबसे पहले क्या होगी, सेल डिवीजन होगी। सेल डिवीजन के दौरान क्या होगा कि इस सेल डिवीजन में ये वाला सेल जो आप देख सकते हैं, ये वाला सेल क्या होगा, ये डिवाइड करेगा। जैसे सेल डिवाइड करेगा किसके दौरान, मियोसिस के दौरान। मियोसिस के दौरान जब सेल डिवाइड करेगा तो सेल क्या बनाएगा, मियोसिस में क्या बनाएगा, टोटल 4 सेल्स बनेगी। यानी कि एक मियोसिस का सेल है, उसने जब डिवाइड करना है तो 4 डॉटर सेल्स बनाएगा। अब इन 4 डॉटर सेल्स को हमने नाम दिया है, एक ये सेल है 1 2 3 एंड 4। इन 4 डॉटर सेल्स को हमने नाम दिया डैट इज़ माइक्रोस्पोर्स, यानी कि 1n। क्या नाम दिया है, डैट इज़ माइक्रोस्पोर, यानी 1n का नाम। यानी कि इधर 2 सेल थे, 2n थे, तो इधर मियोसिस होगी। मियोसिस की डिवीजन के दौरान जो स्पोर थे, जो सेल थे, वो क्या हो गए, डिवाइड कर गए। डिवाइड करने से क्या हुआ, ये सेल्स क्या होंगे, 4 में, इनके 4 डाटा सेल्स बनेंगे। अब इन 4 डाटा सेल्स को हमने नाम दिया डैट इज़ माइक्रोस्पोर, यानी कि 1n का नाम दिया है। अब इनमें 3 सेल, अब इन सब सेल्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस तो नहीं कर सकते, तो इसी वजह से सबसे पहले हम सिर्फ एक सेल को डिस्कस करेंगे, यानी कि इस एक सेल में बेसिकली क्या प्रेजेंट है। तो ये इसका एक सेल आप देख सकते हैं कि इसके एक सेल में क्या प्रेजेंट है, इसके एक सेल में सबसे पहले क्या होगा, ये मियोटोसिस के ज़रिए क्या होगा, डिवाइड होगा। तो आपको पता है जब एक सेल माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होता है तो एक सेल किस में डिवाइड होता है, 2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो माइटोसिस की डिवीजन के दौरान एक सेल 2 में कन्वर्ट हो जाए, हम उसे कहेंगे माइटोसिस की डिवीजन होगी है इसमें। सेम एज इट ये सेल क्या करेगा, माइटोसिस की डिवीजन के दौरान क्या होगा, डिवाइड होगा। डिवाइड होने से क्या होगा, ये सेल क्या कर गया, ये 2 में कन्वर्ट होगा। अब इन 2 सेल्स में एक ये सेल और एक ये सेल, अब इन 2 सेल्स को हम नाम देंगे डैट इज़ पोलन ग्रेन का नाम देंगे, और इस पोलन ग्रेन को हम नहीं कहेंगे डैट इज़ मेल गमीटोफाइट। ये है डैट इज़ साइकिल ऑफ मेल गमीटोफाइट का। अच्छा, अब इस मेल गमीटोफाइट में एक्चुअली 2 सेल प्रेजेंट थे, और अब उन 2 सेल्स के नाम कौन से थे, फर्स्ट वन इज़ अ ट्यूब सेल एंड सेकंड इज़ अ जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल्स में बेसिकली स्पर्म प्रेजेंट होंगे और ट्यूब सेल्स में बेसिकली पोलन ट्यूब्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि ये दोनों सेल्स मिलकर फर्दर क्या बनाएंगे, ज़ायगोट बनाएंगे। तो ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डिटेल में। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जो डेवलपमेंट ऑफ मेल गमीटोफाइट का जो लाइफ साइकिल अगर आपसे बोला जाए ड्रा करने को, तो सबसे पहले हमने फ्लावर ड्रा करना है। फ्लावर ड्रा करने के बाद आपने पढ़ना है कि इसका एक एंथर है और एक इसका फिलामेंट है। एंथर में बेसिकली पोलन्स ग्रेन जो प्रेजेंट होते हैं हम उसको नाम दें पोलन सैक का, और ये माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। सबसे पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनेंगे, देन इसमें मियोसिस होगी। मियोसिस के दौरान क्या होगा, सेल हैं 4 में डिवाइड कर जाएंगे। जैसे ही सेल 4 में डिवाइड करेंगे तो देन इसे हम कहेंगे माइक्रोस्पोर, यानी कि 1n। अब इनमें से एक सेल क्या होगा, इस एक सेल को फर्दर हम डिवाइड करेंगे। जैसे ही सेल डिवीजन के दौरान ये फर्दर डिवाइड करेगा तो आपको पता है मियोसिस के बाद क्या होती है, माइटोसिस होगी। तो माइटोसिस में एक सेल कहाँ कन्वर्ट हो जाते हैं, एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये 2 सेल में कन्वर्ट हो गए, एक को ट्यूब सेल का नाम दिया, दूसरे को जनरेटिव सेल्स का नाम दिया। तो ये है बेसिकली मेल गमीटोफाइट, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गमीटोफाइट का लाइफ साइकिल। अब हम इसकी रीडिंग को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि डैटी इज़ द डेवलपमेंट ऑफ मेल गमीटोफाइट। द पोलन सैक क्या है, सबसे पहले द पोलन सैक प्रेजेंट इन एंथर एक्ट एज अ माइक्रोस्पोरेंजियम, यानी कि जो पोलन सैक्स है ये क्या होते हैं, किस में प्रेजेंट होते हैं, एंथर में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि ये पोलन सैक का हम इसे नाम दिया था, ये एंथर्स में प्रेजेंट है। बात हमारी होगी कंप्लीट। इसे हम नाम दिया था डैट इज़ माइक्रोस्पोरेंजियम का नाम दिया था। ईच पोलन सैक कंटेन द मैनी डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि इसमें ये एक सेल में क्या होंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगे, और माइक्रोस्पोर मदर सेल को हमने नाम दिया था डैट इज़, ये क्या है, डिप्लॉयड है। तो ये बात कंप्लीट होगी कि इस एक सेल में क्या होंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे जो कि डिप्लॉयड सेल होंगे, जिनके 2 क्रोमोसोम होंगे। ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो द मियोसिस, यानी कि इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में फर्दर क्या होगी, मियोसिस होगी, यानी कि सेल डिवीजन होगी। जैसे सेल डिवीजन होगी प्रोड्यूस द 4 हैप्लॉइड, द 4 डॉटर के सेल, यानी कि 4 क्या बनेंगे, 4 डॉटर सेल्स बनाएंगे। और 4 डॉटर सेल्स के बाद क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर, यानी कि 1n बनेगा। 1n के बाद क्या होगा, माइक्रोस्पोर अंडरगो द माइटोसिस। अब इस एक माइक्रोस्पोर, यानी कि ये 4 सेल थे ना, इन 4 सेल में सिर्फ एक सेल को
यानी कि ये 4 सेल्स हैं ना, इन 4 सेल्स में फर्दर क्या होगी, इसमें 4 सेल्स को सिर्फ एक सिंगल सेल को डिस्कस किया जिसमें फर्दर माइटोसिस होगी। अब जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं ये क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो द माइटोसिस, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में फर्दर क्या होगी, माइटोसिस होगी। द रिजल्टिंग टू कार्ड स्ट्रक्चर इन अ पोलन ग्रेन विच इज़ अ मेल गमीटोफाइट, और इसके रिजल्ट में क्या बनेगा, मेल गमीटोफाइट, जिसे हमने पोलन ग्रेन्स का नेम दिया है। अब इसमें क्या होगा, वन सेल इज़ अ पोलन ग्रेन ट्यूब सेल, एक सेल जो कि ट्यूब सेल है और एक सेल क्या है, जनरेटिव सेल है, विच इज़ विल फॉर्म द पोलन ट्यूब्स। जो ट्यूब सेल है वो बेसिकली क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब्स बनाएगा, और जबकि जो जनरेटिव सेल है विच विल फॉर्म द टू स्पर्म, तो ये क्या बनाएगा, ये स्पर्म सेल बनाएगा। तो ये है बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ मेल गमीटोफाइट का लाइफ साइकिल। अगर आपसे पूछा जाए कि राइट डाउन द डेवलपमेंट ऑफ मेल जिनके गमीटोफाइट के बारे में लिखें, तो अगर आप सिंपल इसका लाइफ साइकिल ही ड्रा कर देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है टॉपिक डैट इज़ अ पोलिनेशन। ओके, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हम अपने नोट्स ओपन कर चुके हैं जिसमें 2 इजी सी डेफिनेशन है। द फर्स्ट वन इज़ पोलिनेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच पोलन ग्रेन और ट्रांसफ़र फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इनके पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना किससे, एंथर से स्टिग्मा की तरफ, बाय द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम स्पीशीज इज कॉल्ड पोलिनेशन। ऑन अदर हैंड सेकेंड डेफिनेशन की हम बात करें तो जो कि आपकी बुक पे भी दी गई है, डैट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन द मेल गमीटोफाइट, यानी कि ट्रांसफ़र करना पोलन ग्रेन का किसमें, मेल गमीटोफाइट से इनटू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल गमीटोफाइट इज कॉल्ड द पोलिनेशन। ये मोस्ट इजी डेफिनेशन है पोलिनेशन की। देन है पोलिनेशन की टाइप्स ऑफ पोलिनेशन की आप हेडिंग देंगे जिसमें डैट इज़ सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। आप चाहें तो आप ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं सेल्फ पोलिनेशन की, क्रॉस पोलिनेशन की, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और द सेम प्लांट, यानी कि पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना स्टिग्मा की तरफ सेम फ्लावर की तरफ, यानी कि एक प्लांट में अगर उसी में सेम मुख्तलिफ फ्लावर हैं तो उन्हीं में आपस में पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होना आपस में ही बेसिकली हमसे कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन। जबकि क्रॉस पोलिनेशन के नेम से ज़ाहिर हो रहा है कि एक प्लांट का दूसरे प्लांट के फ्लावर की तरफ स्टिग्मा से क्या होना, पोलन ग्रेन से स्टिग्मा की तरफ ट्रांसफ़र हमसे क्रॉस पोलिनेशन कहेंगे। तो आप ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम बुक ओपन कर चुके हैं, डैट इज़ अ पोलिनेशंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे जिसकी आपने अभी सिंपल सी डेफिनेशन देखी हैं 2, उनमें से आप कोई भी कर सकते हैं। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड द पोलिनेशन। आप ये वाली डिफाइन भी राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, आपकी बुक पे दिया गया है कि द मेल गमीटोफाइट पोलन ग्रेन कंटेन द स्पर्म, इनके मेल गमीटोफाइट अभी आपने पढ़ा कि मेल गमीटोफाइट को हम कहेंगे पोलन ग्रेन, और फीमेल गमीटोफाइट हम लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था डैट इज़ एम्ब्रियो सैक। अब जो मेल गमीटोफाइट में पोलन ग्रेन कंटेन करेंगे स्पर्म, जबकि जो फीमेल गमीटोफाइट है उसमें एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होंगे और वो क्या कंटेन करेंगे, एग कंटेन करेंगे। और द पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा सो डैट द स्पर्म कैन फर्टिलाइज द एग एंड इट इज़ कॉल्ड द पोलिनेशन। तो बेसिकली पोलिनेशन की आप सिंपल सी डेफिनेशन कर ले कि द पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट फर्दर पोलिनेशन को हम अगर एग्जांपल के थ्रू देखें तो ये है बेसिकली पोलिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये प्लांट है, प्लांट्स के अंदर ये क्या है, अभी हमने पढ़ा था डैट इज, ये है डैट इज़ एंथर है और ये इसका क्या है, फिलामेंट है, यानी कि इसको स्टेमन कहेंगे। ओके, अब जैसे ही ये स्टेमन क्या करेगा, स्टेमन जैसे ही स्टिग्मा में एंटर करेगा, यानी कि ऐसा पोलन ग्रेन जो कि डायरेक्ट किस में एंटर होगा, स्टिग्मा में एंटर होगा, उसे हम पोलिनेशन कहेंगे। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन एंटर टू स्टिग्मा, यानी कि ये पोलन ग्रेन है, ये क्या है, ये पोलन ग्रेन है। किस तरह पोलन ग्रेन, अभी हमने इसका लाइफ साइकिल पढ़ा द मेल गमीटोफाइट का, तो मेल गमीटोफाइट को हमने क्या नाम दिया था, डैट इज़ पोलन ग्रेन। और ये पोलन ग्रेन कैसे बने, ये अभी हमने क्या पढ़ा था, ये भी हमने इसका लाइफ साइकिल पढ़ा था। तो किस तरह हमारा लास्ट पॉइंट किस तरह पोलन ग्रेन बने ये भी हमने देखा। ओके, तो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन इनटू स्टिग्मा, ये क्या है, ये बेसिकली स्टिग्मा है और ये स्टाइल है, ये वाला हिस्सा ये स्टाइल है, और ये क्या है, ये बेसिकली ओव्यूल है, और ओव्यूल में प्रेजेंट होती है एक ओवरी। तो ट्रांसफ़र होना किसका, स्टिग्मे यानी कि पोलन ग्रेन का स्टिग्मे के अंदर ट्रांसफ़र हम इसे कहेंगे पोलिनेशन। तो ये है एक्चुअल डायग्राम पोलिनेशन की। अगर आपसे पोलिनेशन के बारे में डेफिनेशन लिख देंगे
साथ में अगर आप ये थोड़ी सी डायग्राम भी ड्रा कर देंगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है टॉपिक की, डैट इज़ क्या है, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। इधर आपने हेडिंग देनी है इसकी टाइप्स ऑफ पोलिनेशन की। तो टाइप्स ऑफ पोलिनेशन की जैसे आप इसकी हेडिंग दे लोगे तो देन आपने लिखना है कि देर आर द टू टाइप्स ऑफ पोलिनेशन। पहली कौन सी है, डैट इज़ सेल्फ पोलिनेशन, और सेकंड इस क्या है, क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन के नेम से ज़ाहिर हो रहा है कि ऐसी पोलिनेशन जो कि आपस में हो, यानी कि सेल्फ यानी खुद ब खुद, यानी कि एक प्लांट का एक फ्लावर आपस में अगर पोलिनेशन करें हम उसे सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे। अब ये सेल्फ पोलिनेशन होती कैसे हैं, बेसिकली इसमें क्या होंगे, जो पोलन ग्रेन होंगे एंथर से थ्रू स्टिग्मा में ट्रांसफ़र तो होंगे, लेकिन किस तरह ट्रांसफ़र होंगे, सेम प्लांट में, यानी कि सेम फ्लावर एक प्लांट है, फॉर एग्जांपल ये प्लांट है, इसमें एक इधर फ्लावर है ग्रो है और एक इधर फ्लावर ग्रो है। अब जो पोलिनेशन होगी ना, ये जो फ्लावर है अपने पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र करेगा इस फ्लावर में, तो इसे हम कहेंगे डैट इज़ सेल्फ पोलिनेशन, यानी कि एक प्लांट का सेम प्लांट में अपने पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करना हम कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन। तो ये है इसकी डेफिनेशन, द ट्रांसफ़र पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये यहाँ तक तो पुरानी डेफिनेशन होगी ना, द ट्रांसफ़र पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अगर नेक्स्ट है सेल्फ पोलिनेशन की कि एग्जाम नेक्स्ट पॉइंट ऐड है, डैट इज़ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। सेम एज इट आप देखेंगे क्रॉस पोलिनेशन में क्या है, नेम से ज़ाहिर हो रहा क्रॉस, यानी कि अब इसमें ज़ाहिर है, नेम से ज़ाहिर है कि इसमें दोनों प्लांट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब ये कैसे पोलिनेशन करेगा, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर ऑफ द प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑन द डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीशीज़। अब इसमें क्या होगा कि एक ये प्लांट है और एक ये प्लांट है, इसमें भी एक फ्लावर प्रेजेंट है और इसमें भी एक फ्लावर प्रेजेंट है, तो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों आपस में करेंगे क्रॉस पोलिनेशन, तो इसे हम कहेंगे क्रॉस पोलिनेशन। अब इसकी भी डिटेल वीडियो मैं शॉर्ट में इसी चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके टोटल 10 पॉइंट्स है। अगर आप उस 10 पॉइंट्स में से कोई 4-5 पॉइंट्स पे भी लिख देंगे ना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। वैसे ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं तो अक्सर स्टूडेंट को देती हूँ ये, कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। बहुत 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 ये वेरी के वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डैट इज़ सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। ऐसा हो ही नहीं सकता ये पेपर में क्वेश्चन ना आए। ओके, तो सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। ओके, आज तक का यानी कि आज जो भी पढ़ाना है और लास्ट लेक्चर में जितना हमने डिस्कस किया, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट ज़रूर बताइएगा कि आपने नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ना है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।